सर जी, सबसे पहले इस बंदे को अंदर डालो आप, सबसे पहले। क्योंकि ये बंदा जब तक खुला रहेगा ना, यही सबसे बड़ा खतरा है। यही सुप्रीम कोर्ट का वकील, सबसे बड़ा खतरा यही है सर। इसके खिलाफ सबूत जुटाइए, ये देशद्रोही है सबसे बड़ा, इसको अंदर कीजिए। ये जब तक ये जब तक खुला घूमेगा ना, ये कितनों को यहाँ लाएगा। हमारे दुश्मन देशों से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और जाने कहाँ कहाँ से ये हमारे देश में ला करके ये लीगल बता देगा। इलीगल लोगों को लाएगा और इलीगल बता देगा। ये तो भला हो उस वकील का, जब इन लोगों ने वहाँ पर गया था रजिस्टर मैरिज करने के लिए, तो उस वकील ने इन लोगों का भांडा खोल दिया। मैंने पुलिस को उन्होंने दे दिया सूचना। वो एक देशभक्त इंसान है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा यही कर रहा है जो हर एक देशद्रोही करता है। ये हमारे देश के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि ये चोला ओढ़ के रखा हुआ है देशभक्ति का, सनातन धर्म का। ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ। लेकिन ये अंत में आप इसका अंदरूनी चीज़ आप देखेंगे तो ये बंदा ये एक नंबर का देशद्रोही है दोस्तों। ये देश के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। एक नंबर का झूठ में इतनी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन कांड करेगा, कर्म करेगा जस्ट उसका उल्टा। जितनी बातें उसकी अच्छी होती हैं, कर्म उसका जस्ट उल्टा होता, उतना ही घिनौना होता, उतना ही बुरा होता है दोस्तों। निर्भया कौन थी? निर्भया के बारे में क्या बोला था इन्होंने? क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? क्या हमारी वो अपनी नहीं थी? पूरा हिंदुस्तान रोया। जहाँ अगर विदेश में भी जाना होगा तो विदेश में भी लोग रोए होंगे उसके लिए। लेकिन ये बंदा, इसके दिल में कौन सा पत्थर रखा हुआ है कि इसका आत्मा नहीं पिघला? और ये बंदा उन गुनहगारों के साथ में खड़ा हो गया। इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर है यही बताता है कि ये बंदा जो है एक नंबर का देशद्रोही है दोस्तों। ये कभी भी हमारे देश के लिए कोई भी अच्छे काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये पराशर सर कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये देश हित में हैं, देश का भला चाहते हैं, ये भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दारू पी लेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इनका बात में कोई दम आपको दिखता है? मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ा चमचा है। हाँ, सीमा का सबसे बड़ा चमचा। आप सुन रहे हो तो आपको लगनी चाहिए, मिर्ची लगनी चाहिए। और वो क्यों लगनी चाहिए, इसका जवाब खुद आप हो। आपने उसका बेल करवाया, आप उसका बेल खारिज करवाइए। क्यों बाहर घूम रही है? क्यों? आप लोगों ने हम भारतीयों का जीना हराम करके क्यों रखा हुआ है? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है जो आप लोग हमारे देश में देशद्रोहियों को घुसाते हो? क्यों घुसाते हो हमारे देश में? क्या बिगाड़ा है हमने? आप जैसे लोगों को ही जयचंद कहा जाता है, देश का गद्दार कहा जाता है। अरे तनिक भी थोड़ा सा आप लोग भी शर्म नहीं आता? आप लोगों को शर्म नहीं आता? आपके घर में बाल बच्चे नहीं हैं? आप जिस तरह से हमारे देश में इल्लीगल लोगों को घुसा करके लीगल बना रहे हो, क्या आप अपने घर में रखोगे किसी को जिसको आप जानते पहचानते भी नहीं हो? रखोगे? और ऊपर से विदेशी, ऊपर से दुश्मन देश रखोगे, जहाँ से आए दिन पकड़ाते हैं आतंकवादी, बम फोड़ते हुए, कुछ भी करते हुए, इल्लीगल जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वारदात होते हैं, सब में उन्हीं का ही नाम आता है।
ऐसे लोगों को आप अपने घर में रखोगे जिनका चरित्र ही दागदार है, अपने परिवार की नहीं हुए, अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं, अपने भाई बंधु की नहीं, उसको आप यहाँ पर लीगल बनाने पर तुले हुए हो। क्यों? क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है आप लोगों को? देसी घी, देसी घी के लड्डू। लड्डू आप लोगों ने खाए नहीं है जीवन में? सालों भिखारियों। मेरा बस चलता ना तो तुम लोगों के पिछवाड़े में ना और ये पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या हम कितना तारीफ करें? तारीफ करने के लायक हो क्या आप लोग? तारीफ करूं मैं? आप लोग जो कर रहे हो इसके खिलाफ एक भी जांच आप लोगों ने दिखाया है करके? एक भी पॉइंट आप लोगों ने, एक भी ज़रा सा भी पॉइंट इसके खिलाफ, एक भी अच्छी ही बात, बुरी बात जाने दो, एक अच्छी बात ही आप लोगों ने सर्च किया इसके बारे में? अच्छी बात सर्च करने जाओगे तो आपको बुरी चीज़ निकल आएगी। आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अच्छा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से केस को हटा करके हरियाणा पुलिस को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। मोमिन सर, वेल डन, आई प्राउड ऑफ यू। हम सब भारतीयों का गौरव है आप। मोमिन सर को मैं बोल रहा हूँ, बाकी चूतियों को नहीं बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो देसी घी के लड्डू खाने में मगन है। हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जिनके अंदर कोई लालच नहीं होता है, जिनको लड्डुए खाने का कोई शौक़ नहीं होता है, उनको अपने देश से प्यार होता है, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, जागते हैं। सोते समय भी देश के बारे में सोचते हैं, जागते समय भी देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि जागते हुए भी कोमा में है, मतलब मरने के समान है। तो भाई ऐसे लोग चुल्लू भर पानी लो, सरक लो। समझ गए? तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी नहीं है। खासकर पराशर जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको तो और भी शर्म हया नहीं है। आप ये जानते हुए भी उसका बेल आपने कैंसिल करवा दिया 3 दिन में। 3 दिन में मात्र। उसको डिपोर्ट नहीं करवा सकते थे? इलीगल आई है, इसको भेजो, गलती से आ गया है, भेजो। हद है, कैसे वकील हो? सारा कानून हो आप लोगों के इशारे पर, सारा कानून आप लोगों के हाथ में, और आप लोग ये कर्म करके दिखाओगे हमारे देश वालों को। ये अरे इंसान इतना अच्छा कर्म करता है कि मर के भी अमर हो जाता है, लेकिन तुम लोग जीते जी तुम लोगों के ऊपर तो थूकने का भी मन नहीं करता। इतने घिनास्टिक हो आप लोग। और ये स्क्रिप्ट राइटर एमसी बीसी, इसको जो भी बोलो कम है। इतना गंदा और दरिंदा और घटिया इंसान है। अभी बोल रहा है कि सीमा को ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, ऐसे बोला गया। अरे तेरी क्यों फट रही है? क्यों फट रही है तेरी? तुझे बोला? उसके बारे में, उसका कैरेक्टर के बारे में सबको पता है। तेरी क्यों फट रही है? गाय बच्चा देती है तो बैल को दर्द होता है, वही हाल तेरा है। क्यों तेरी फट रही है? पाकिस्तानियों के खिलाफ एफआईआर करवाए हैं, इंडिया के कुछ यूट्यूबरों के खिलाफ एफआईआर करवाए, ये करवाए, वो करवाए हैं। अब एक घोंचू कुछ अच्छा काम कर ले, बेशरम।
चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा तुझे। दोस्तों, मैं देशद्रोहियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मेरे देश के खिलाफ नहीं होते, हमारे देश के साथ खड़े होते, अच्छी चीज़ों में होते, तो हम ही आपका प्रचार करते, हम ही आपका स्वागत करते, तहे दिल से आपके लिए दुआ करते, जैसे मोमिन सर के लिए दुआ करते। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ बदुआ ही चाहिए, बदुआ, सिर्फ और सिर्फ बदुआ चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानिए और हमारे देश से खदेड़िए और इनका इतना बैंड बजाइए, इतना बैंड बजाइए, ये खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाए। हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा बेशर्म हैं, लेकिन हाँ, गालियों की बरसात रुकनी नहीं चाहिए। इनके ऊपर इतना थूकिए, इतना गाली बकिए कि खुद लाइन में आ जाए, और नहीं लाइन में आएंगे तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। बाय दोस्तों, टेक केयर।